नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रुचि। वृक्ष, पौधों और फूलों में शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता के अलावा वास्तु दोष मिटाने की क्षमता भी होती है। फूलों के बारे में कहा जाता है कि वे आपका भाग्य बदलकर आपके जीवन में खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। अब जानिए 18 ऐसे फूलों के बारे में जिन्हें घर में लाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। पारिजात का फूल। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शेफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे नाइट जैस्मीन और उर्दू में गुलजाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते सब मुरझा जाते हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। इन फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यह फूल सभी के घर आंगन में खिलते हैं। वह हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। चंपा के फूल। चंपा को अंग्रेज़ी में प्लूमेरिया कहा जाता है। चंपा के खूबसूरत, मंद, सुगंधित, हल्के सफ़ेद पीले फूल अक्सर पूजा में उपयोग किए जाते हैं। चंपा में पराग नहीं होता है, इसलिए इसके पुष्प पर मधुमक्खियाँ कभी नहीं बैठती। चंपा को कामदेव के 5 फूलों में गिना जाता है। देवी माँ ललिता अंबिका के चरणों में भी चंपा के फूलों को अन्य फूलों जैसे अशोक, पुनाक के साथ सजाया जाता है। चंपा का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। चंपा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: सोन चंपा, नाग चंपा, कनक चंपा, सुल्तान चंपा और कटहरी चंपा। सभी तरह की चंपा एक से एक अद्भुत और सुंदर होती है और इसकी सुगंध के तो क्या कहने। चमेली के फूल। चमेली को अंग्रेजी में जैस्मीन कहते हैं। चमेली तो आमतौर पर हर जगह पाई जाती है, लेकिन जब इसके फूल आंगन में सुबह सुबह बिछ जाते हैं तो घर और परिवार में खुशियों से भर जाता है। यह फूल भी चमत्कारिक और अद्भुत है। इसके घर आंगन में होने से आपके विचारों और भावों में धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। चमेली भी 2 प्रकार की होती है। चमेली फूल के कई औषधीय गुण होते हैं। इसका तेल भी बनता है। यह चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चमेली की बेल होती है और पौधा भी। इसकी कली लंबी डंडी की होती है और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। चमेली के फूलों की खुशबू से दिमाग की गर्मी दूर होती है। रात रानी के फूल। इसे चांदनी के फूल भी कहते हैं। रात रानी के फूल बहुत खुशबू बिखेरते हैं। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। इसके छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं और रात में ही खिलते हैं और सवेरे सिकुड़ जाते हैं। रात रानी के फूल साल में 5 या 6 बार आते हैं। जिनकी भी नाक में इसकी खुशबू जाती है वह वहीं ठहर जाता है। इसकी सुगंध सूंघते रहने से ही जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। रात रानी और चमेली के फूलों का इत्र भी बनता है। रात रानी और चमेली के फूलों से महिलाएं गजरा बनाती हैं जो बालों में लगाया जाता है। जूही के फूल। जूही की झाड़ी अपने सुगंध वाले फूलों के कारण बगीचे में लगाई जाती है। जूही के फूल छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं और चमेली से मिलते जुलते हैं। फूल वर्षा ऋतु में ही खिलते हैं। इसकी सुगंध से मन और मस्तिष्क के सारे तनाव हट जाते हैं और यह वातावरण को शुद्ध बना देता है। मोगरे के फूल गर्मियों में खिलते हैं। इसकी भीनी भीनी महक से तन और मन को ठंडक का एहसास होता है। इसका फूल सफ़ेद रंग का होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इसकी सुगंध आपको गर्मी के एहसास से दूर रखती है। मोगरा कोढ़, मुंह और आँख के रोगों में लाभ देता है। कमल के फूलों को धारण करने से शरीर शीतल रहता है। फोड़े, फुंसी आदि शांत होते हैं तथा शरीर पर विष का कुप्रभाव कम होता है। इससे मोटापा कम होता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है। यह सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग में अधिकतर पाया जाता है। हालांकि आजकल नीले और काले रंग के गुलाब भी पाए जाने लगे हैं। इससे त्वचा के सौंदर्य को निखारा जा सकता है। गुलाब के फूलों की पत्तियां त्वचा को पोषण देती हैं, त्वचा के रोम रोम को सुगंधित बनाती हैं और ठंडक प्रदान करती हैं।
गर्मियों में गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरे पर ठंडी ठंडी ताजगी बनी रहती है। आँखों की जलन और खुजली दूर करने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। गुलाब के घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मन पवित्र और शांत बना रहता है। इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। रजनीगंधा की 3 किस्में होती हैं। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इससे सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं। अर्जुन यह सदाहरित वृक्ष है। इसके फूल प्याले के आकार के हल्के पीले होते हैं। फूल मार्च से जून तक खिलते हैं। अगस्त्य का फूल। अगस्त्य के फूल सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं जो शीत ऋतु में लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगस्त्य पेड़ शरीर से विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। इस पेड़ में आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम व कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सदाबहार। सदाबहार को सदाफूली भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूल 12 महीने खिलते हैं। इसे नयनतारा भी कहते हैं। कहते हैं कि इसकी 8 जातियां पाई जाती हैं। 5 पंखुड़ियों वाला यह फूल सफ़ेद, गुलाबी, फालसाई, जामुनी आदि रंगों में खिलता है। डायबिटीज़ में इसके फूल काम आते हैं। अमलतास। आयुर्वेद में इसे स्वर्ण वृक्ष कहते हैं। इसके फूल मार्च, अप्रैल और मई महीने में खिलते हैं। पीले सुनहरी फूलों से लदा हुआ यह वृक्ष घर आंगन को सुकून और समृद्धि से भर देता है। अमलतास का गुदा, पथरी, मधुमेह तथा दमे के लिए अचूक दवा के रूप में माना जाता है। कनेर। इस वृक्ष की 3 जातियां होती हैं जिसमें लाल, पीले और नीले फूल लगते हैं। इन फूलों में कोई खुशबू नहीं होती। हृदय रोगों में जब कोई और उपाय नहीं होता है तो इनका प्रयोग किया जाता है। इसे अधिकतर औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। बेला। विवाह की समस्या दूर करने के लिए बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है जिसको मोगरा या मोतिया कहते हैं। बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और मोतिया के फूल मोती के समान गोल होते हैं। गेंदा। इसे अंग्रेजी में मैरीगोल्ड कहते हैं। गेंदे की कई किस्में हैं। इन फूलों से माला बनाई जाती है। आप इसकी सुगंध से भी परिचित होंगे, लेकिन सजावट के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर इसको वंदनवार की तरह लगाया जाता है। केवड़ा। यह एक बेहतरीन खुशबू का फूल है तथा इसके इत्र की तासीर गर्मी में तन को शीतलता प्रदान करती है। केवड़े के पानी से स्नान करने से शरीर की जलन व पसीने की दुर्गंध से भी छुटकारा मिलता है। केवड़ा का उपयोग इत्र, पान मसाला, गुलदस्ते, लोशन, तंबाकू, केश तेल, अगरबत्ती, साबुन में सुगंध के रूप में किया जाता है। गुड़हल का फूल देखने में ही सुंदर नहीं होता बल्कि यह सेहत का खजाना लिए हुए होता है। इसे हिबिस्कस भी कहते हैं। इसके सभी हिस्सों का इस्तेमाल खाने पीने और दवाइयों में काम के लिए किया जा सकता है। गुड़हल का फूल विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है और इससे कफ, गले की खराश, जुकाम और सीने की जकड़न में फ़ायदा मिलता है। गुड़हल की पत्तियां प्राकृतिक हेयर कंडीशनर का काम देती हैं और इससे बालों की मोटाई बढ़ती है। बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते, बालों का झड़ना भी बंद होता है और सिर की त्वचा की अनेक कमियां इससे दूर होती हैं।